गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्ट करंट में गाइस। आज डेट है 8 जनवरी और जानेंगे आज 8 जनवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 ओ क्लॉक पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है ये आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डेली की तरह आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कल भाई को थोड़ी सी जो तबीयत है वो थोड़ी क्रिटिकल थी, इसके लिए जो है जो कल की क्लास 7 जनवरी की थी उसको नहीं डाला था। और याद रखना आपको कल सैटरडे मतलब कि जो फ्राइडे को क्लास मिलती है उसमें भी मतलब कि सर की थोड़ी तबीयत क्रिटिकल थी, नाजुक थी, इसलिए उसको फ्राइडे को ना डालकर जो है सैटरडे को डाला। और जो सैटरडे को जो क्लास डलती है उसको सैटरडे को नहीं डालकर उसको संडे को डालिए डालेंगे। ठीक है, सो याद रहिए जिसने कल की क्लास नहीं देखी 7 बजे वाली उसको देख लें सैटरडे। और आज संडे शाम को 7 बजे जो क्लास डाली जाएगी उसको भी आपने देखना नहीं भूलना। एक क्लास आपकी मौसात के ऊपर है और दूसरी क्लास जो है बाकी है बतानी, वो आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। तो देखिए आज की जो हमारी फर्स्ट वोकेब है वो क्या है। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है परसुएंस। परसुएंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अनुसरण, मतलब कि क्या करना, अनुसरण करना। बात करें इंग्लिश मीनिंग की, द कैरिंग आउट ऑफ अ प्लान और एक्शन, मतलब कार्य और योजना को अंजाम देना। क्या करना, अनुसरण करना मतलब कार्य या फिर योजना को अंजाम देना। एग्जाम्पल की बात करें तो दे में नीड टू बोरो मनी इन परसुएंस ऑफ देयर लीगल एक्शन। कानूनी मतलब कि उन्हें जो अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए जो है, कानूनी कार्रवाई की जो अनुसरण है उसके लिए जो है किसकी पैसे उधार लेने की ज़रूरत है। क्या है, कानूनी कार्रवाई के लिए जो कानूनी कार्रवाई का जो अनुसरण है उसको करने के लिए पैसे उधार लेने की ज़रूरत है। बात करें अगर जो आज की क्लास है वो सिनोनिम्स के ऊपर है। सिनोनिम्स की बात करें सो इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, जैसे किसी में संशोधन करना, परिवर्तन करना। कैरिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। और फुलफिलमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। क्या है, प्राप्ति। सो ये इसके 3 सिनोनिम्स हैं। ठीक है, जिसको आपने याद रखना है। ये परसुएंस के जिसका मीनिंग था अनुसरण, अनुसरण इसका मीनिंग है। नेक्स्ट रिडंडेंसी। क्या है, रिडंडेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है बेकार। क्या है, रिडंडेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है बेकार। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, देखिए द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट और नो लॉन्गर नीडेड फॉर और यूजफुल, मतलब कि एक ऐसी अवस्था का होना जिसमें कि उपयोग या फिर ज़रूरत ना हो। ठीक है, जो कि बेकार हो, जो यूजफुल चीज़ भी है वो भी बेकार हो, एक ऐसी अवस्था का होना। एग्जाम्पल, इट इज़ एब्स्योर टू बी डिस्कसिंग कंपल्सरी रिडंडेंसी पॉलिसीज फॉर टीचर्स। क्या कह रहा है, ये कहता है अध्यापकों के लिए जो अतिरिक्त बातें हैं, मतलब कि जो फालतू की बातें उन्हें करना बेकार की बात है। क्या है, बेकार की बात है। क्लास में जो टीचर पढ़ाने जाता है अगर वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात ना करे या फिर फालतू की बातें करें, सो वो क्या है, वो एक प्रकार से बेकार डिस्कशन है क्लास के अंदर। ठीक है, रिडंडेंसी के अगर सिनोनिम्स की बात करें सो फर्टाइल, बेकार, और पर्पसलेस मतलब जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, और यूजलेस जो उपयोग में ही नहीं आती हो। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपने दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांसपीयर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है घटित होना, मतलब कि कोई इंसिडेंट होना, कोई इंसिडेंट होना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, एज इन हैपन टू टेक प्लेस, मतलब कि जैसा हुआ है उसको होने दिया जाए। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसपियर्ड रिमेन्स अननोन, वास्तव में क्या हुआ, क्या घटित हुआ जिससे कि वो अज्ञात है। वास्तव में क्या हुआ जिससे कि वो अज्ञात हैं। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स, हैपन, क्या हुआ, हैपन का मतलब होता है हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, सो भाई ये देखिए, व्हाट हैपन राइट नाउ। ठीक है,
और जो है अकर का मतलब होता है घटित होना, टेक प्लेस का मतलब होता है जगह लेना। क्या मतलब होता है? जगह लेना। चलिए नेक्स्ट है अटरेंस। अटरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है और मीनिंग है कथन। क्या है मीनिंग? कथन। अ स्पोकन वर्ड स्टेटमेंट और वोकल साउंड, मतलब कि एक बोला गया शब्द या फिर एक कथन जो कि स्वर संधि है। अ स्पोकन वर्ड स्टेटमेंट और वोकल साउंड, मतलब जो बोला गया शब्द या फिर कथन जो कि एक स्वर संधि है। एग्जाम्पल देखें, द स्पीकर हैड ग्रेट पावर्स ऑफ अटरेंस, मतलब कि जो स्पीकर है उसके पास एक जो है बहुत ज़्यादा पावर है, किसकी? कथन की बड़ी पावर है, बड़े ही पावरफुल है। ठीक है। नेक्स्ट है रिमार्क, मतलब कि टिप्पणी, और कमेंट का मतलब भी टिप्पणी होता है, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। ठीक है, सो क्लियर हुआ। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट है प्लीजेंटली। प्लीजेंटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है हाव, मतलब किसी का हालचाल कैसा है। ठीक है। एन एक्ट और अटरेंस दैट इज अ कस्टमरी शो ऑफ गुड मैनर्स, मतलब कि जो आपका हाव भाव है वो आपका मैनर्स किस प्रकार से अच्छा आप उसको शो करते हैं। आप अपना जो आपका मैनर्स है उसको किस प्रकार से अच्छा मतलब कि शो करते हैं, एज ए कस्टमर कह सकते हैं। एग्जाम्पल, हाउ आर यू, मैंने पूछा ना व्हाट हैपन, सो हाउ आर यू, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाई करिए डेली। इज मेरली अ सोशल प्लीजेंट्री, मतलब ये सामाजिक रूप से वो ठीक है। क्या है? सामाजिक रूप से वो ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो जेस्चर, कॉर्टेजी एंड पोलाइटनेस। कॉर्टेजी का मतलब होता है शिष्टाचार और पोलाइटनेस का मतलब होता है शील। ठीक है, क्लियर है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी, क्योंकि हम डेली ही ओनली 5 वोकेब को डिस्कस करते हैं। कितनी करते हैं? ओनली जो हम 5 वोकेब को डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ ही याद रहें कि अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया उसको शेयर करें और डेली ही इसको वॉच करें। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही याद रखना जो आज की क्लास है जो कि शाम को 7 बजे मिलेगी, और जो कल सैटरडे की क्लास जो मसूदा के ऊपर थी उसमें इसराइल को भी डिस्कस किया गया और एक आतंकवादी संगठन को भी डिस्कस किया गया। उसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।